जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 में जो भी आपके आल शिफ्ट हुई थी 76 शिफ्ट, इसमें पूछे गए सभी पर्यायवाची शब्द। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर उससे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग यदि 2021 की यहाँ पर बात करें मुहावरे के क्वेश्चन, देखिए मुहावरे इससे पहले हमने अपलोड कर दिए, 2021 के भी मुहावरे के कर दिए हैं और 2023 के भी आल शिफ्ट के मुहावरे के क्वेश्चन कर दिए हैं अपलोड। ओके, मतलब 2021 का जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था इसमें आल शिफ्ट में जो 54 शिफ्ट में पूछे गए मुहावरे के क्वेश्चन थे वो एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही 2023 का जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था आल शिफ्ट 76 शिफ्ट, इसके मुहावरे के क्वेश्चन की वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। और इसके बाद 2021 का जो आपका पर्यायवाची शब्द है इसकी वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है। और आज हम लेके आए हैं 2023 में जो आल शिफ्ट हुई थी इसके पर्यायवाची शब्द। कल आपको मिलने वाला है 2021 के विलोम शब्द की वीडियो और इसके बाद परसों मिलेगा ऐसे ही आपको 2023 का विलोम शब्द का वीडियो। मतलब आल शिफ्ट एक ही वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसी चैनल पर बने रहना है। आपको एसएससी जीडी के पूरे यहाँ पर हिंदी में नंबर दिलाएंगे। इसके बाद देखिएगा जो क्वेश्चन बन सकते हैं, नए क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, ये सभी आपको इसमें देखने को भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है, एक एक क्वेश्चन ढूंढ के लाना पड़ता है और आपको सभी क्वेश्चन देते हैं आल शिफ्ट के। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी आपकी जीके की क्लास भी स्टार्ट होगी। ये पूछा गया है, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि जो उत्कंठा का पर्यायवाची है उसका प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। तो राइट आंसर हो गया, नव्या में अब कोई आलसी शेष नहीं थी। तो इस वाक्य में इसका प्रयोग किया गया उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द का। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो देखिए इस बार जो है 2023 में आपको कुछ खालिस्तान बना के दिया गया है, तो कुछ आपको वाक्य बना के दिए गए हैं। डायरेक्ट पर्यायवाची नहीं पूछे। 2019 और 2021 की बात करें तो उनमें आपसे डायरेक्ट यहाँ पर शब्द दे देते थे, जैसे सरस्वती दे दिया जाता था और आपको वाक्य मतलब डायरेक्ट शब्द बताना रहता था पर्यायवाची में। परंतु इस बार क्वेश्चन कुछ घुमाकर पूछा गया है, तो यही चीज़ हम आपको बताएंगे कैसे आप लोगों को अटेंड करना है, कैसे आप लोग सही ला सकते हैं नंबर, कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपको बताया जाएगा। बस चैनल पर बने रहना है। ओके, यहाँ देखिए प्रातःकाल शारदा का स्त्रोत पढ़िए। ठीक है, तो आप देख सकते हो शारदा का स्त्रोत पढ़िए, शारदा सरस्वती का जो कि पर्यायवाची है और शारदा ही यहाँ पर बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, हिमालय भारत का ताज है। तो बताना है उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो हिमालय का पर्यायवाची क्या हो जाता है, गिरिराज हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आकलन शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा होगा। तो आकलन करना या गणना करना या अगणन। ओके, क्या हो जाएगा, अगणन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, शब्द हाथ, हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। तो ये दंत दांत का पर्यायवाची हो जाता है और बाहु पानी और कर ये क्या है, सब हाथ के पर्यायवाची है, दंत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए कुबेर शब्द का पर्यायवाची होता है किन्नरपति, धनपति, यक्ष। ओके, मतलब मुनि नहीं है, ऋषि, मुनि और मनीषी ये सब एक अलग हो जाते हैं, पंडित ये सब अलग हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर पूछा गया है, आपको बताना है रासबिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। तो जो यहाँ पर आपको क्या बताना है, पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। ठीक है, षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा कुचक्र, साजिश और धुर्वी संधि ये सब क्या है, षड्यंत्र के पर्यायवाची है। परंतु जो साजिद होता है, साजिद लिखा है, ठीक है, साजिश तो होता है, साजिश करने किसी के प्रति, पर साजिद नहीं। ओके, तो ये नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, दिवाकर का पर्यायवाची यानी सूर्य का पर्यायवाची, ये तो सभी को पता होगा, सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, जल शब्द का पर्यायवाची, जल का भी सभी को पता होगा क्या होता है, नीर होता है, जल का नीर होता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, जो सरल होंगे हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि वो तो आप लोगों को याद ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं। तो इसमें बताना है कौन सा सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सिंह का पर्यायवाची मणि नहीं होता है। ओके, बाकी सिंह, वनराज जो कि सभी को पता है वन का राजा होता है, सिंह, केसरी ये सब बोलते हैं उसे, सिंह, वनराज, केसरी जो शेर होता है इसको बोला जाता है, बाकी मणि नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। स्वर्ग का मतलब देवलोक कहा जाता है। ओके, स्वर्ग को क्या कहा जाता है, देवलोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो गंगा का सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग क्या हुआ है? देव नदी का जल पवित्र होता है। ठीक है, देव नदी इसमें प्रयोग किया गया है, गंगा का पर्यायवाची हो जाता है। और सबसे जल पवित्र किसका होता है? गंगा का होता है। तो वही गंगा का जल सबसे पवित्र होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दिवारात्रि। देखिए ये शब्द आपको स्पेशल दे देगा कोष्टक के अंदर या ब्रैकेट करके इस प्रकार से। दिवारात्रि का निम्न में से समानार्थी शब्द का चयन करिए और यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए महाशिवरात्रि के समय लोग खालिस्तान जागते रहते हैं, तो दिवारात्रि यानी कि अहिर्निश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहिर्निश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है जिनको जीवन कांटों के बीच बिताता है, जिनका जीवन कांटों के बीच बिताता है वही खालिस्तान की चुभन सह सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कांटे का पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ना है। तो देखिए कांटे का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? सूल हो जाता है, और सूल यहाँ पर रखना है। ओके, कांटे का पर्याय से पूर्ण करना था, कांटे का पर्यायवाची शब्द बताना था, तो क्या हो जाएगा? सूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है, उतासन होता है, पावक होता है, बाकी अभंग नहीं होता है। ठीक है, तो यही बताना था, पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर अभंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है। तो देखिए असुर के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? रजनीचर। ओके, रजनीचर जो कि असुर का प्रयोग होता है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो ये रजनीचर का स्वभाव बड़ा ही दुष्टतापूर्ण होता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है अकस्मात शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो अचानक हो जाता है, ये तो पता होगा आप लोगों को। अकस्मात का मतलब अचानक होता है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है आपसे हवा, हवा का बताना है पर्यायवाची शब्द का चयन। तो बयार हो जाता है, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? बयार हो जाता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको बताना है जो अंडरलाइन की रहेगी इसी का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना होगा या नहीं बताना होगा, इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट पूछा गया है, देखिए ये अंडरलाइन दिया गया है, डायरेक्ट हम इस पे चलते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द का चयन करें तो दुख या व्यथा आना, कुछ दुख होना या व्यथा होना, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है लोहे से बनी। तो आपको इसमें बताना है लोहे का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लास्ट में भी देखना है कि क्या पूछा गया है। ओके, लोहे का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन की गई थी। तो अयस लोहे का होता है, लोहा और आहन कहा जाता है लोहे को, पर लाहा नहीं कहा जाता है, तो लाहा गलत हो जाएगा। ओके, यही पूछा गया था, राइट आंसर लाहा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कला के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करें। तो देखिए कला के सही पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या हो जाएगा? रतन और मयंक के बीच कल विवाद हुआ। तो ये कलह का मतलब क्या हो जाता है? विवाद होना, लड़ाई झगड़ा, ये होता है कलह कलेश। ओके, तो विवाद इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है देखिए बच्चों को बच्चा। तो देखिए बच्चा शब्द है और यहाँ पर बताना है कि बच्चा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो वायु हो जाएगा। बाकी बाल कहते हैं, बालक कहते हैं, शिशु कहते हैं बच्चा को, बाकी वायु नहीं कहते। ओके, तो आपको ये अंडरलाइन देखना और लास्ट में क्वेश्चन देखना है नहीं है या है, ये पूछा गया है। ये भी आपको डिपेंड करता, नहीं तो आप जल्दीबाजी में गलत कर दोगे। देखिएगा कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, तो ये आपको बताना है। ओके, ये आपका जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा क्वेश्चन, इसको हम उसमें बताएंगे आप लोगों को। ये क्वेश्चन यहाँ गलत से आ गया है, चलिए, तो राइट आंसर उसका अंक है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बताना है, इंद्र का पर्याय निम्न में से कौन सा होगा? तो इंद्र सुरेश को कहा जाता है। ओके, इंद्र किसा? इंद्र का पर्यायवाची सुरेश होता है, देवराज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो राजीव राइट आंसर हो जाएगा। कमल शब्द का क्या हो जाएगा? राजीव आ जाएगा। और जिसके लास्ट में जा रहता है वह सभी क्या होता है? कमल के पर्यायवाची होते हैं, जलज उलज। ओके, हम आपको एक वीडियो ऐसे लेके आएंगे जिसमें आपको जो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब ट्रिक से याद करना भी सिखा देंगे। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बिजली का देखिए चंचला होता है, दामिनी होता है, तड़ित होता है, सोदामनी होता है। ओके, सोदामनी भी होता है और उसके बाद चपला भी होता है। ओके, बिजली का ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, आपका टटिनी नहीं है। ओके, तो टटिनी वाला राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पर्यायवाची नहीं है, ये बताना था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है में गेंद है। देखिए हमें किसी से मतलब नहीं होता है, जो अंडरलाइन किया रहता है और लास्ट में देखना है कि पर्यायवाची क्या होगा। तो अगर नहीं है और पूछा गया है तो देखिए नलिन यानी कमल का पर्यायवाची होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके पूछे जाते हैं? कमल के पूछे जाते हैं, ये आपको बता दूँ, कमल के। और बताऊँगा आगे जो भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है कुर्म शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कुर्म कछुआ को कहा जाता है, क्योंकि कुर्म शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कछुआ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है
आपको नाव का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, नाव का मतलब कश्ती होता है, नाव का मतलब क्या हो जाता है, नाव का पर्यायवाची कश्ती हो जाता है, नाव के पर्यायवाची भी पूछे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है आपको यहाँ देखना है आश्चर्य। आश्चर्य उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, किस वाक्य में नहीं किया गया है, ये बताना है। तो देखिए, आश्चर्य का मतलब कभी भी अचरज होना या विस्मय होना या अचंभा होना, आश्चर्य यही होता है ना, 3 शब्द तो इसमें प्रयोग किया गया है। जबकि मनोरथ का मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, आश्चर्य का मतलब अचरज, विस्मय और अचंभा ये सब होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि होता है, सूर्य का हो जाएगा ये दिनकर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, नेक्स्ट यहाँ पर बताना है रोग। देखिए, रोग है और उसके पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये बताना है। रोग का मतलब तुमको क्या व्याधि है या क्या रोग है, इस प्रकार से पहले संस्कृत में व्याधि कहा जाता है रोग को। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है नदी शब्द का पर्यायवाची सुनिए, तो नदी का पर्यायवाची होगा तरंगिनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरंगिनी हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची शब्द तरंगिनी हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया चपला विद्युत का हो जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा घिन। खिन यानी क्या हो जाता है, खिन का मतलब आपको पता है कि किसी भी चीज़ को खिन आना या मन उदास होना, ये उदास इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर है लक्ष्य के स्थान पर आपको बताना है, लक्ष्य के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग करके निम्न में से किस वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य आपका क्या, देखिए एक लक्ष्य होता है, आपका क्या गंतव्य होता है, मतलब आपको कहाँ तक जाना है, क्या लक्ष्य कहाँ तक जाना है, ये गंतव्य है। ठीक है, गंतव्य या लक्ष्य एक ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गंतव्य स्थान क्या होगा या आपका लक्ष्य स्थान क्या होगा, तो गंतव्य और लक्ष्य एक ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर बताना है किनारा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा, तो तट राइट आंसर हो जाएगा, किनारा का पर्यायवाची शब्द तट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब को जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक क्वेश्चन ढूंढ के आपके लिए लाने के लिए। तो इतना तो आपका बनता है कि एक लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और जो नोटिफिकेशन है वो ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको जो वीडियो देंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके SSC GD एग्जाम के लिए। देखिए, जंगल का राजा शेर होता है, तो जंगल का आपको पर्यायवाची बताना है। जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाता है, अयस हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अयस हो जाता है। देखिए, क्या बताना है, जंगल का पर्यायवाची नहीं है ये बताना था, तो अयस हो जाएगा। बाकी विपिन और कानन ये तो जंगल के पर्यायवाची होते हैं, और इसके अलावा कांतार, ये दो तो आप लोगों को पता ही होगा, विपिन और कानन, और ये कांतार और याद कर लेना। ओके, अयस किसका हो जाता है, लोहा का हो जाता है। ठीक है, लोहा का अयस हो जाता है, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है लक्ष्य का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची नहीं है ये बताना है लक्ष्य का। तो लक्ष्य का मतलब एक उद्देश्य होना चाहिए, एक मंजिल होना चाहिए, एक निशाना होना चाहिए, या एक गंतव्य होना चाहिए। गंतव्य क्या हो जाएगा, आपका एक लास्ट पॉइंट यानी कोई लक्ष्य होना चाहिए या उद्देश्य होना चाहिए। आप किस उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपका लक्ष्य है कि आपको SSC GD का एग्ज़ाम, आपकी मंजिल है कि हमें नौकरी लेके रहना है, आपका निशाना भी SSC GD है, तो यही लक्ष्य क्या हो जाएगा। भवन तो एक अलग हो जाएगा, लक्ष्य का पर्यायवाची नहीं है तो भवन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है पंडित का, तो पंडित का आपको पता है मनीषी होता है, ये आपको देखिएगा, और मनीषी इसके अंदर देखिएगा सही शब्द लिखा भी होना चाहिए था, तो यहाँ पर देखिए मनीषी ये गलत लिखा है, क्योंकि इसमें देखिए मनीषी आपको जो है इसी तरीके से सही लिखा जाता है, दिया सभी में मनीषी है। ठीक है, परंतु आपको क्या समझ में आया है कि यहाँ पर देखिए ये गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा हो, ये भी लिखा है, मनीषी जो इस तरीके से लिखा जाता है, थर्ड वाले में सही लिखा है। ओके, यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया पंडित का मनीषी होता है, विद्वान होता है। जानकी का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए जानकी को बेदेही कहा जाता है, जनक सुता कहा जाता है, जनक की पुत्री मतलब, और सीता ये सब क्या है, सीता माता, जो कि जानकी की क्या है पर्यायवाची शब्द है। बाकी सूर्य सुता नहीं है। ओके, सूर्य सुता ताप्ती नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है पयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो पयोद का मतलब जलधर हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, पयोद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जलधर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है गंगा, गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बताना है गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिएगा, गंगा के पर्यायवाची जो कि जाह्नवी होता है, और इसके अलावा आपको ये सुरसरी याद रखना है, तो सुरसरी याद होता आप लोगों को, तो तीनों में देखिए सुरसरी दिख रहा है, तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, बाकी सूर्यजा और प्रथा ये जो कि आपको अलग ही दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है नमन का आरोग्य अच्छा है, तो आरोग्य का बताना है। ठीक है, आरोग्य यानी आरोग्य के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग करके आपको वाक्य को कंप्लीट करना है। ठीक है, आरोग्य का मतलब नमन अस्वस्थ है। ठीक है, तो आरोग्य अच्छा है तो मतलब क्या हो जाएगा, अस्वस्थ है। आरोग्य का मतलब क्या हो जाता है, आरोगी। ठीक है, और रोगी ये तो आपको क्या बताना है, अस्वस्थ है। नेक्स्ट हो जाएगा। ओके,
नहीं करना है। ठीक है, आपको इसमें ध्यान देना है किस वाक्य का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने वाक्य नहीं पढ़ा था, किस नहीं किया जा सकता। अस्वस्थ, आरोग्य का रोगी का मतलब क्या होता है, बीमार होना, और आरोग्य का मतलब क्या होता है, अच्छा रहना। ठीक है, और अच्छा रहना। तो नंबर तंदुरुस्त है, स्वास्थ्य अच्छा है, सेहत अच्छी है, ये तीनों क्या है, राइट है, परंतु ये क्या है, गलत है। ओके, नमन अस्वस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है हिमाद्री का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। तो हिमाद्री का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। ओके, ये पूछा गया है, हिमालय के पर्यायवाची 2-3 पूछे गए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया प्रख्यात। प्रख्यात का तो सभी को पता है, प्रख्यात होना, प्रसिद्ध होना। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया आपसे किरण। किरण का पर्यायवाची शब्द, ये तो 2021 में भी पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया, और जो हिमालय का है वो भी 2021 और 2019 में पूछे गए। ये शब्द आपको बता दूंगा, जो तीनों जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2019, 23, 21 इन तीनों में पूछे गए हैं, उनके पर्यायवाची शब्द अलग से लेके आऊँगा। ओके, चलिए, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस मैं जो कंटेंट दूंगा बस आपको उतना ही पढ़ना है। आपके 40 में से 40 नंबर की गारंटी हमारी है। 40 में से 40 नहीं आ सकते, अगर नॉर्मल बच्चा है तो वो 38 तो ले आ सकता है या 36 तो ले ही आ सकता है ना। लगभग हिंदी में 35 नंबर लाना आप लोगों को, इतने नंबर लाते हो और बाकी सभी में मैनेजमेंट करते हो तो आसानी से आपका सिलेक्शन बनता है। नेक्स्ट देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, किरण का रश्मि हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अचल का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अचल यानी कि क्या होता है, वह अपने निर्णय पर अटल रहा है, अटल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अचल का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अटल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है जल ही जीवन है। तो जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ओके, ये जल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। आँख का द्रग हो जाता है। ओके, ये पूछा गया, आँख का द्रग। नेक्स्ट देखिएगा, अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अर्जुन का सब्यसाची हो जाएगा। ठीक है, सब्यसाची अर्जुन का होता है। विनायक किसका हो जाता है, गणेश जी का हो जाता है, पूछा गया शब्द विनायक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है क्लांति आ गई। ठीक है, क्लांति आ गई, तो आपको क्या बताना है, इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा। तो क्लांति मतलब अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई, मतलब थकावट आ गई या थकान आ गई। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा सा पढ़ने से भी आप लोगों को समझ में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है सोना का पर्यायवाची नहीं है। तो ये लोहा का होता है, लोहे का पर्यायवाची अयस होता है, बाकी तो फिर पहचान में ही आ जाएगा। स्वर्ण, कनक और कंचन ये किसके हो जाते हैं, देखिए कंचन याद रखना है, कंचन बार बार पूछा जाता है सोने का। ओके, इसके बाद देखिए लोहे का आपको पता था तो डायरेक्ट आप लगा सकते थे, दूसरी चीज़ देखने की जरूरत ही नहीं है, लोहे का अयस होता है, तो यहाँ से आप आसानी से पहचान सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रामू बेहद गरीब है। तो रामू बेहद गरीब है, गरीब का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। ओके, गरीब मतलब जिसके पास धन नहीं, वह क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चंदन का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए चंदन का पर्यायवाची नहीं है, तो नो दिस राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चंदन का पर्यायवाची का क्या होता है, तो मलयज होता है, गंधराज होता है और दारूसार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है पूज्य। तो आपको इसमें क्या बताना है, सेवा का पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द क्या होगा। तो सेवा का मतलब किसी की शुश्रूषा करना, या इसकी क्या होती है, सेवा करना होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है मुनि का पर्यायवाची शब्द प्रयोग करके इस को पूरा करें। तो देखिए गृहस्थ हो या बैरागी। ठीक है, मुनि ऋषि हो, पेट की भूख तो सबको ही सताती है। ठीक है, गृहस्थ हो या बैरागी, यानी कि गृहस्थ हो या मुनि ऋषि हो, आपके जो पेट की भूख है वो तो सबको ही सताती। तो मुनि का देखिए निरोगी तो वहाँ होगा नहीं, अब भोगी भी नहीं होगा, ना अलौकिक होगा, सीधे आपको पहचान में आएगा बैरागी। डायरेक्ट आप पहचान सकते थे, आपको 3 शब्द के बारे में जो ज्ञान होगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है तिरस्कार के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग करके किस वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है। तिरस्कार का मतलब हो जाता है किसी का उपेक्षा करना। ठीक है, उपेक्षा करता है तो उपेक्षा करना या तिरस्कार करना वही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राजा का मतलब भूपति, महीप, नरपति, नृप, ये सब क्या हो जाता है, राजा का पर्यायवाची हो जाता है। बाकी स्वर्गाधिपति क्या हो जाएगा, जो आपके वहाँ के स्वर्ग के राजा होंगे वही स्वर्गाधिपति हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है दुर्योधन ने कुचक्र रचकर। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, कुचक्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो टोल नहीं होता। ठीक है, कुचक्र का मतलब कोई साजिश रचना या दुर्वि संधि, जब अभी हमने ऊपर जस्ट किया है अभिसंधि और साजिश, ये सब क्या हो जाते हैं, एक कुचक्र यानी कि साजिश करना। टोल क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाता शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपको क्या बताना है केसरी शब्द का
पर्यायवाची शब्द निम्न में से रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। तो देख ले, केसरी का मतलब क्या हो जाएगा, जंगल में खालिस्तान दहाड़ता है, तो केसरी अभी मैंने जस्ट बताया। सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है केसरी, तो शार्दुल भी कहा जाता है। ठीक है, केसरी किसे कहा जाता है, शार्दुल, सिंह, शेर, ये सब क्या हो जाते हैं, सिंह के पर्यायवाची हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट शब्द देखिए, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सुधा, सोम और अमी होता है, बाकी क्षीर नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ही बार पूछा जाता है अमृत का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, हाथी विशालकाय है, तो हाथी का बताना है पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिएगा, हस्ती हो जाता है, मृग किसका हो जाता है, ये तो सबको पता होगा, मोर का हो जाता है, सिंह अभी जस्ट बताया केसरी सिंह, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है विष्णु के पर्यायवाची शब्द, तो विष्णु किसे कहा जाता है। तो देखिए, विष्णु भगवान के बारे में तो सभी को पता है, जनार्दन भगवान विष्णु को कहा जाता है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा जनार्दन विष्णु को कहा जाता है। पवन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो मृग वाहन हो जाता है, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मृग वाहन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है निजी के बारे में बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर निजी तौर पर प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए, आज प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के पीछे दौड़ रहा है, मतलब निजी खुद के लाभ के लिए दौड़ रहा है। तो व्यक्तिगत यानी क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत लाभ के लिए, मतलब खुद के लाभ के लिए दौड़ रहा है, तो वही निजी तौर पर दौड़ रहा है, अपने खुद के लिए, निजी के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, आसमान का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश हो जाएगा। आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, आकाश, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बताना है आश्रम। देखिए, आश्रम का पर्यायवाची क्या हो जाता है, कुटी हो जाता है। 2023 में भी आश्रम का पर्यायवाची 21 में भी पूछा गया था। ओके, तो यहाँ पर बताना था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सुंदर का पर्यायवाची चयन कीजिए, तो सुंदर का क्या हो जाएगा, ललित हो जाएगा। ठीक है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ललित होना, सुंदर होना। ओके, मतलब प्रिय होना या। और नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है प्रतिभा शब्द के समानार्थी शब्द से निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रतिभा शब्द के बारे में बताना है। ठीक है, प्रतिभा यानी मेधा भी कहा जाता है, प्रतिभा को मेधा कहा जाता है। विजय में मेधा शक्ति प्रबल यानी प्रतिभा शक्ति प्रबल है। ओके, जो समझने की शक्ति कह सकते हैं, प्रतिभा वही कहा जाता है। ओके, एक प्रकार से अच्छा ज्ञान, मतलब मेंटल, जो आपका मेंटल एबिलिटी की बात करें तो एक स्टैंडर्ड लेवल की होना, वही कहा जाता है। ठीक है, प्रतिभा अपने अच्छी होना या मेधावी होना। ठीक है, मेधावी छात्र कहा जाता है ना जिसे, तो मतलब आप उसकी मेधावी, मतलब मेधावी छात्र किस लिए कहा जाता है, ताकि वह उत्कृष्ट है, तो वही मेधावी या प्रतिभा या मेधा एक ही बात होती है। सारंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है, तो सारंग जो कि हिरण का होता है, मृग भी हिरण का होता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है विनीत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो विनीत का आपको बताना है कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सुशील हो जाता है। ठीक है, विनीत का क्या हो जाता है, किसी से सुशील से बात करना है, विनती से बात करना, वही विनीत हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रह्मा के बारे में बताना है, तो ब्रह्मा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द लोकेश हो जाता है। ठीक है, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, तो लोकेश हो जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आपको देखिएगा, इसमें क्या बताना है, मित्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो मित्र का रेनर नहीं होता है। ठीक है, रेनर नहीं होता, बाकी सहचर होता है, जो अपने साथ रहता है। ओके, और यहाँ पर देखिए दोस्त होता है, मित्र होता है। ठीक है, जो अपना मित्र है वही क्या हो जाता है, मित्र, सहचर और दोस्त। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है क्लेश, यानी कि ये तो सभी को पता होगा का प्रयोग किया गया है। तो क्लेश का मतलब दुखी होना। ओके, उस बात का मुझे दुख है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें प्रयोग किया गया है। खुशी का ठिकाना नहीं, देखिए इसका विलोम शब्द किया गया है। अधिक रुष्ट हो गया, मतलब कि ये भी क्या हो गया, उस अधिक हो गया। ठीक है, मूर्ख है, ये तो आता ही नहीं, मूर्ख तो होता ही नहीं, रुष्ट भी नहीं होता, और खुशी का ठिकाना भी इसमें नहीं है। ठीक है, दुख होना, क्लेश का मतलब दुख आना या क्लेश आना, वही आपका क्या हो जाता है, विलोम यानी कि पर्यायवाची शब्द हो जाता है। आनंद का आपको बताना है पर्यायवाची शब्द, आनंद होना, प्रसन्नता होना, खुशी होना, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है समुद्र के पर्याय शब्द का उपयोग कीजिए। समुद्र का क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ओके, जल्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है सोना का पर्यायवाची शब्द। मैंने कहा था कि कंचन को याद रखना है, सोना का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है
कमल का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग यह है। तो देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सरोज होता है, यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तालाब में सरोज खिला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द का चयन किया गया है। तो आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या अभिलाषा है, ये आपको बताना है। ओके, आपकी क्या प्रबल इच्छा है, आपकी क्या प्रबल अभिलाषा है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। इच्छा का पर्यायवाची शब्द अभिलाषा होता है। नेक्स्ट देखिए तालाब। तालाब के बारे में बताना है कि तालाब का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है। तो जलाशय में कमल खिला है। तो देखिए जलाशय में प्रयोग, जलाशय कर दिया गया है। ओके, जस्ट अभी देखिएगा ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कमल से पूछा गया था क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए तो वही सरोज खिला है तालाब में, देखिए कमल का पूछ लिया गया था। और इसी तरीके देखिए तालाब का पूछ लिया गया, जलाशय में कमल खिला है। तो क्वेश्चन मिलता जुलता ही पूछा जाता है। तो आप हमारे जो एनालिसिस हम करवाते हैं एसएससी जीडी या कोई से भी एग्जाम का जो एनालिसिस करवाते हैं पेपर छूटने के बाद, हम आपको जो एक्यूरेट क्वेश्चन देते हैं और कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ पर भी बताते हैं और वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होते हैं। तो आप जरूर एनालिसिस की वीडियो भी देखना, क्योंकि आप चैनल पे जुड़ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन बेल आइकन की बटन में उससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके और आप वीडियो ओपन करके उससे अपना जो है स्कोर कार्ड बढ़ा सकते हैं, आपका स्कोर अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं। देखिए अलंकार शब्द का प्रयोग बताइए, तो नहीं किया गया है। अलंकार का मतलब किसी भी चीज़ को सजाना या आभूषण कह सकते हैं, सजा या सजावट कहा जाता है, छंद नहीं कहा जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है। आज थोड़ी सी हमारे की तबीयत नहीं ठीक है, परंतु हमने कहा है कि हम आपको एक टॉपिक डेली देंगे, तो डेली आपको एक टॉपिक दिया जाएगा वीडियो का। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हेतु के लिए आपको क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द। तो आपको पता है कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, कोई कारण हो सकता है। ओके, तो यही आपको आसानी से बन सकता था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है सृजन का आपको पर्यायवाची कौन सा होगा ये बताना है। सृजन करना मतलब ईश्वर मानव का सृजन करके बंदनी हो गया। ठीक है, निर्माण करके या सृजन करके या बना के। ठीक है, सृजन का मतलब बनाना किसी भी चीज़ को, या निर्माण करना या सृजन करना। ऐसे कहते हैं ना कि मंदिर का सृजन किया गया, निर्माण किया गया, बनाया, तो यही सृजन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मूर्ख के बारे में बताना है। तो मूर्ख का आपको समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, मूढ़ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है सोने का। देखिए सोने का मैंने कहा था सोना, सोने का पर्यायवाची बार बार पूछा गया था कंचन, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अली का पर्यायवाची चुनकर वाक्य को प्रयोग किया है। तो अली का पर्यायवाची होता है भृंग हो जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। और काक किसका हो जाता है, कौवे का हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है फूल का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, कुसुम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आपको इसमें बताना है हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए हाथी का करई होता है, गज होता है, कुंजर होता है, बाकी सारंग नहीं होता है। सारंग अभी जस्ट हमने आपको बताया था किसका होता है, तो हिरन का होता है। ठीक है, यह अभी बताया था, आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सरस्वती के बारे में बताना है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए हंस वाहिनी, हंस पे विराजमान होती है, बिमला कहा जाता है, शारदा इसका पर्यायवाची हो जाता है। सहचरी क्या हो जाता है, जो साथ में रहने वाला। अभी मैंने जस्ट आपको बताया सहचर किसका हो जाता है, मित्र हो जाता है, मीत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपको बताना है बिजली का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए दामिनी होता है, चपला होता है, चंचला होता है, सौदामिनी होता है। या जस्ट बार बार क्वेश्चन पूछे गए, इनको तो याद होना ही चाहिए। मैं आपको जब वीडियो बता रहा हूँ तो ये सुनने से आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। मुझे कन्फर्म है कि आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को सुन लेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। आप एक बार नॉर्मल स्पीड में सुनिए, फिर उसका जो रिविज़न करें तो 2 गुना स्पीड में सुनकर आप फटाफट से वीडियो को कंप्लीट करें। 9 टॉपिक है, आपको 9 घंटे लगेंगे और 2-3 बार रिविजन करने में 27 घंटे लगेंगे। 3 महीने में आप 27 घंटे देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ से आपके नंबर पकड़े हैं। ओके, तो यहाँ देखिएगा माता का समानार्थी नहीं है, तो देखिए बामा नहीं होता है। ओके, बाकी अम्मा कहा जाता है, मैया कहा जाता है, जन्नी भी कहा जाता है माता को। ये तो सिंपल सा था, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कुशल का आपको पर्यायवाची बताना है। तो देखिए कुशल का मतलब क्या होता है, किसी भी काम में निपुण होना या मेधावी। अभी मैंने जस्ट आपको सिखाया था, मेधावी होना या प्रतिभावान होना, ये सब क्या हो जाता है, कुशल, निपुण, इनके पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है किरण। किरण का देखिए जस्ट मैंने बोला था याद कर लेना, क्योंकि 2019 और 2021-23 सभी में पूछा गया। किरण का क्या हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा। दामिनी का क्या हो जाएगा, तड़ित हो जाता है। अभी बताया था दामिनी का तड़ित, विद्युत, बिजली, चपला, चंपला, ये सब क्या हो जाएगा, चंचला, ये सब इसी के हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपको बताना है विवाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, विवाकर का मतलब चंद्रमा हो जाता है। ओके, विवाकर का मतलब क्या हो जाता है, चंद्रमा हो जाता है।
देखिए फिर से पूछ लिया गया है दामिनी आपको बताना है, तो देखिए दामिनी का तड़ित हो जाता है। ये नेक्स्ट है वाक्य में प्रयुक्त विभाकर का, तो देखिए चंद्रमा हो जाएगा। 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हमारे। सुंदरी के पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सुंदरी का सुदर्शना हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुदर्शना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बताना है शशि के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए और इसको पूर्ण करिए। तो शशि का मतलब क्या हो जाएगा, चंद्रमा, हिमांशु भी कहा जाता है, अभी जस्ट आपको बताया है शशि का मतलब। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर लता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए लता का तरंग हो जाएगा। ओके, ये बताना है कि आपको मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है, तो इसमें आपको पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। तो देखिए लता का पर्यायवाची तरंग नहीं होता है, बाकी बेल, बेली और बल्लरी होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरंग, जो कि लता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, खल का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है, नयन अत्यंत दुष्ट है, ठीक है। तो क्या हो गया, खल यानी दुष्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आपसे, पांडु पुत्र अर्जुन खालिस्तान निशानेबाज वीर था, तो पांडुपुत्र जो अर्जुन था वह अद्वितीय, मतलब इसके जैसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो निशानेबाज था, तो ये आपको बताना था। ओके, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन अलग से है, यहाँ पर सम्मिलित कर लिया गया, पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत सारे बने थे समानार्थी शब्द के, इसकी एक वीडियो अलग लेके आएंगे। ओके, हमने इस प्रकार के क्वेश्चन अलग से लग के रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको हाथी के बारे में बताना है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए हाथ नहीं होता है, ठीक है। बाकी गज, हस्ती और कुंजर कहा जाता है। बाकी हाथ किसका हो जाता है, हाथ अपना जो हाथ होता है इसी का पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, आश्रम का पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना है, कुटी भी कहते हैं, अखाड़ा भी कहा जाता है। अभी कुटी वाला हमसे पूछा गया था, अब अखाड़ा वाला पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पूछा गया है पवन बह रही है, तो पवन का आपको बताना है पर्यायवाची शब्द अनिल होता है। पवन का जो पर्यायवाची शब्द हो जाता है वो अनिल होता है। अनिल किसका हो जाता है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ये कल की वीडियो में मैंने बताया था अनिल किसका पर्यायवाची होता है। सिंह का देखिएगा, सिंह का पर्यायवाची शब्द बहुत बार पूछा गया है आपकी बार। सिंह के मैंने 2-3 बार आपको बता दिया हूँ, सिंह का आपको बताना है। तो देखिए व्याघ्र हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते जाइए, जो पुराने क्वेश्चन हमारे ऊपर वीडियो में छूटते जा रहे हैं, पहले हमने जो जस्ट अभी पढ़ लिया है, इनके कमेंट करते जाइए। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन जोरदार होगा कि हाँ इसका क्या होगा, इसका क्या नहीं होगा। जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके 3-4 आप लिख के देखिए। आप अगर कमेंट करेंगे और लिख कर करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको दिमाग में याद हो जाएगा। तो यही चीज़, आप कंजूसी करते हो लिखने में तो वही आपको नहीं मिल पाता है। तो कंजूसी ना करें। अगर पेन कापी है तो कापी पेन में फटाफट से लिख के देखें कि हाँ इसका ये होगा, हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा है। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत ज़ोरदार होगा। नेक्स्ट देखिएगा, और आप लोगों को यही बात बुरी लग जाती है। नेक्स्ट देखिए, हम जो है वही तरीका बताएंगे जो बेस्ट होता है पढ़ने का। असुर यानी क्या होता है, तो धनुज होना या राक्षस होना। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है पास का आपको पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है, ठीक है। तो पास का मतलब निकट होता है, समीप होता है, सन्निकट होता है। बाकी दूर किसका हो जाता है, दूरस्थ का हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो पहाड़ का मतलब क्या होता है, पर्वत, गिरी, भूधर होता है। बाकी ये क्या है, अमल नहीं होता है, ठीक है। अमल नहीं होगा तो राइट आंसर अमल हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है रक्त का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो रक्त का मतलब क्या होता है, लहू बह रहा है, रुधिर बह रहा है, मेरे शरीर में रोहित हो रहा है, रुधिर बह रहा है, लहू बह रहा है, मेरा खून अब लहू की तरह गर्म हो गया, ऐसा आप कहते हो ना, तो वही। तो इसका शब्द नहीं है, तो समानार्थी क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, और आनंद ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पेड़ हो जाएगा, वृक्ष, तरु, ये पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो कमल का आपका पंकज हो जाएगा। ओके, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पंकज इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिसके लास्ट में जा दिख जाए और कमल का पूछ ले, तो आपको जा वाला लगा देना, भले याद हो या नहीं हो। मछली के बारे में बताना है पर्यायवाची का, तो मछली का मत्स्य होता है, ये देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। हस्ती किसका होता है, हाथी का होता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है धरती का आपको पर्यायवाची शब्द प्रयोग करना है, धरती को वसुधा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है अमृत का, तो ये तो बार बार याद पूछा जाता है यार, अमृत का तो पीयूष याद होना ही चाहिए, पीयूष, सुधा, ये अभी जस्ट पूछा ही गया था, 3 हमने छोड़े थे, उसमें से आपको एक अलग छांटना था। नेक्स्ट है मदद का पर्यायवाची शब्द आपको क्या होगा, तो मदद का मतलब किसी की सहायता करना, मदद करना होता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है बादल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो जलद और नीरद होता है, ठीक है। पानी कहाँ से गिरता है, ऊपर से गिरता है, मतलब क्या हो जाएगा, जिसके लास्ट में दा दिखेगा वो क्या हो जाता है, बादल का पर्यायवाची हो जाता है। और लिस्ट के लास्ट में जा दिखेगा वो कमल का हो जाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना आप लोगों को।
3 अक्षर के जो अक्षर दिखेंगे दा और जा से पहचाने जा सकते हैं। तो यही ट्रिक हम आपको सिखाएंगे, कैसे आप लोग याद कर सकते हो, कैसे अटेंड करना है, ये आपको बताया जाएगा एक वीडियो में। पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पयोनिधि हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, युद्ध का समानार्थी शब्द क्या नहीं है, तो युद्ध का मतलब क्या हो जाता है, सहचर। सहचर का मतलब दोस्त होना, ये बताया था, मीत होना या मित्र होना, मतलब साथ में रहना। जब साथ में रहने की बात की जाएगी तो दोस्त क्या युद्ध करेगा, नहीं करेगा, तो साथ रहने वाली तो क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। संग्राम करना, समर होना, रण होना, ये यहाँ से आप लोग याद कर सकते हो कि सहचर का मतलब मित्र होता है, तो मित्र तो युद्ध करेंगे नहीं, साथ में रहेंगे, मतलब युद्ध इसका तो पर्यायवाची होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे आप जब याद करके रखोगे तो आसानी से अटेंड करके आसानी से अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। अनुचर, अनुचर को देखिएगा तो समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो अनुचर का क्या हो जाएगा, निर्जर हो जाएगा। ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि अनल का पर्यायवाची क्या होगा, आप कमेंट करके बताना। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, अनल होगा। देखिए वही पूछ लिया गया क्वेश्चन, तो ऐसे ही आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अनिल भी बताना है आप लोगों को कमेंट करके। अभी ऊपर ही बताया था अनिल का पूछा गया था और आपको बताना था, मैंने अनल का बोला था, तो अब अनिल का बताइएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, पूछा गया है प्रण। प्रण का मतलब क्या हो जाएगा, कभी कोई चीज़ प्रण लेना या कटक लेना, एकदम एकदम टाइट रहना, मतलब वही। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, गंगा का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो गंगा को देव नदी कहा जाता है, ये तो सभी को पता होगा, देव नदी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंद्र का बताना है, इंद्र पर्यायवाची शब्द इनमें से किसका होगा, तो इंद्र का हो जाएगा शक्र। शक्र होना, देवराज होना। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, आपको बताना है गणेश का पर्यायवाची शब्द किसमें प्रयोग हुआ है। तो देख सकते हो गणेश का यहाँ पर गजानन का प्रयोग किया गया है, ये किसका हो जाएगा, पुरंदर इंद्र का हो जाता है। पीताम्बर किसका होता है, विष्णु भगवान का। शशि शिखर ये तो पता है, अपने भोलेनाथ का हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो समुद्र का मतलब सागर हो जाएगा। ओके, ये तो पता हो गया है। नेक्स्ट है हमने, नेक्स्ट पूछा गया है समुद्र का, देखिए जस्ट अभी समुद्र का आपसे क्या पूछा गया है, पर्यायवाची, तो यहाँ पर सागर था। अब पूछा गया है कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो समुद्र का क्या हो जाएगा, पयोधी होता है, रत्नाकर होता है, अर्णव होता है, परंतु रवि किसका होता है, सूर्य का होता है। यही अलग चीज़ तो छाटना था और सिंपल ही बोलते हैं, जब नहीं निकालने की बात होती तो सिंपल अगर याद है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। देखिए आपको पता है कि सरस्वती का नहीं है, तो दामिनी किसका होता है, विद्युत का होता है। ये बार बार मैंने आपको बताया, विद्युत का दामिनी, सौदामिनी, चपला, चंचला, ये सब क्या है, विद्युत का है। तो यहीं से आप लोग आसान तरीके से पहचान सकते हैं। बाकी भारती, शारदा और बागेश्वरी क्या हो जाता है, सरस्वती का पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, भोरे का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो भोरे का सफरी नहीं होता, बाकी भ्रमक होता है, मधुप होता है, अली होता है। अली का पर्यायवाची शब्द भी पूछा गया था ना, अभी ऊपर हमसे पूछा गया था, तो वहाँ पर हमने बताया था भोरा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, मोद, मोद शब्द का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौकरी मिलने पर वह हर्षित हो गया। ठीक है, तो इसमें मोद शब्द का पर्यायवाची प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, गंगा, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो कालिंदी नहीं है। ठीक है, बाकी जो आपकी विष्णुपदी होता है, देव नदी होता है, गंगा को देव नदी का त्रिपक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी कालिंदी नहीं होता, कालिंदी दूसरे का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर है, पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। किरण, किरण का भी मैंने बताया था, रश्मि याद करना है। ओके, और प्रभा भी याद करना है। ठीक है, तो ये प्रभा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिजली, बिजली का चपला भी बताया था, जस्ट याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, जो सरल होंगे अब उन्हें बार बार रिपीट नहीं करेंगे। सुकुमार का सही प्रयोग किसमें किया गया है, तो पुष्प अत्यंत कोमल होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्प अत्यंत कोमल होते हैं। ठीक है, इसमें प्रयोग किया गया है सुकुमार का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वृक्ष, वृक्ष का तरु अभी बताया था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, चपला, चपला का अर्थ नहीं है। तो देखिए चपला का मतलब क्या हो जाता है, एक प्रकार से बताया था, बिजली होता है, चंचल होता है, लक्ष्मी होता है। ठीक है, और यहाँ पर मन नहीं होता है। देखिए याद आप लोगों को वही क्वेश्चन बस सिंपल सा बन रहा है जो मैंने 2021 और 2023 में बता दिया हूँ। ओके, पीछे के जो क्वेश्चन है वही हो रहे हैं, और 2019 के क्वेश्चन आपको देखिए 2021 और 2023 की मैंने अभी वीडियो डाल दिया हूँ। जब आपको 2019 के दिए जाएंगे ना, तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने 2021 की वीडियो देखी होंगे, 2023 की, तो आप 2019 के आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एक दूसरे एग्जाम में वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को तीनों बस देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। मैं जो बताऊँगा बस उतना पढ़ना है, हिंदी में आपके नंबर डेफिनेटली पूरे बनेंगे। देखिए तालाब का पर्यायवाची समूह नहीं है, ये बताना है। तो तालाब का देखिएगा सरोवर होता है, सरोवर इसमें भी दिया गया है और सर इसमें भी दिया गया है, तो यहाँ से आप पहचान सकते थे। ओके, ये समुद्र का हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप लोग ये अलग हो गया, जैसे समुद्र का हो गया मतलब ये अलग हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है,
पूछा गया है सांप का आपको बताना है, तो पर्याय शब्द सांप का क्या हो जाता है, भुजंग हो जाता है, ये तो पता होगा। सारंग किसका हो जाता है, आपको ऑप्शन करके बताना भी पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जैसे बोला गया है पुंडरीक, पुंडरीक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कमल हो जाता है, कमल को पुंडरीक कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, क्या शादी का समानार्थी शब्द नहीं है। तो देखिए कल पूछा गया था परिणय का समानार्थी शब्द क्या होता है, ठीक है, 2021 के एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए ग्रहण नहीं होता है, ठीक है, बाकी विवाह होता है, परिणय होता है और पानी ग्रहण होता है, यही शब्द था। बस यहाँ पर परिणय लिख दिया गया था और शादी को यहाँ पर लिख दिया गया था, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम यही था 21 में, ठीक है। बस परिणय को यहाँ लिखा गया था और शादी को यहाँ लिखा गया था, बस यही अंतर था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है शिव का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो शिव का क्या होता है, त्रिलोचन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा ब्रह्मा का लोकेश हो जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है अधम का सही पर्यायवाची शब्द प्रयोग करें, तो वह बहुत नीच व्यक्ति है, अधम का मतलब नीच हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है छत पर कौवा बोल रहा है, तो कौवे का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, काक हो जाएगा, राइट आंसर ओके, कौवे का पर्यायवाची काक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया और आज का हमारा 145वां क्वेश्चन है, जो लास्ट है, और पूरे आल शिफ्ट के जो 76 शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन, एक शिफ्ट में लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 या 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतम 2 क्वेश्चन तो सभी शिफ्ट में पूछे जाते हैं, किसी किसी में 1 पूछे जाते हैं और किसी में 3 भी पूछ लेते हैं। तो टोटल देखिएगा हमारे 145 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वसुधा हरी भरी है, तो आपको पृथ्वी का बताना है, पृथ्वी का वसुधा हो जाएगा, ओके। और ये हमारे पूरे कंप्लीट हो गए पर्यायवाची शब्द 2021-2023 के पर्यायवाची हो चुके हैं। 2021-2023 के मुहावरे की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। कल आपको मिलेगा विलोम शब्द 2021-2023 का, परसों मिलेगा। ऐसे सभी टॉपिक की वीडियो आप लोगों को दी जाएगी। बस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन की जो बटन है उसे ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।